नमस्कार, ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारी प्रश्नावली चल रही थी 3.2 बहुपद या पॉलिनोमियल्स। इसमें हमने 3.2 में पहले वीडियो में हमने पहला प्रश्न कर दिया था बहुपद की बहुपद में भाग देना। दूसरे वीडियो में हमने दूसरा प्रश्न किया था बहुपद की बहुपद में भाग दे करके ये सत्यापित करना कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, ये हमने कर लिया था। अभी इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 और 4 को करेंगे। तो देखिए, तो प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। हमको ये बहुपद दिया है और इसके 2 शून्यक दिए हैं, शेष शून्यक ज्ञात करने। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना आप लोग। देखिए, अब इसके कितने शून्यक होंगे पहले तो ये तय कर लें। तो किसी भी बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, तो जो उसकी घात होती है उसके बराबर होते हैं। शून्यक है जो बहुपद की घात के बराबर होते हैं। तो बहुपद की घात कितनी होती है, तो हम लोग जानते हैं कि बहुपद की घात उसकी जो चर राशि है उसकी जो अधिकतम घात है उसके बराबर होती है। यानी क्या है, इसमें चर राशि x है और x की अधिकतम घात क्या है, 4। तो बहुपद की घात क्या हो गई, 4। इसका मतलब शून्यक कितने होंगे, तो शून्यक भी होंगे 4। तो इस बहुपद के 4 शून्यक होंगे, हमको ये देखते ही पता चल गया। तो हमको 2 शून्यक दिए हैं, 2 और शून्यक हमको निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, हमको 2 शून्यक दिए हैं। एक दिया है x बराबर √2 और दूसरा दिया है x बराबर माइनस का √2। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ x माइनस √2 बराबर 0, तब √2 को इधर लाऊंगा और यहां पर मैं लिख सकता हूँ x प्लस √2 बराबर 0। यानी 2 गुणनखंड आ गए हमारे पास में, x माइनस √2 और x प्लस √2। यानी मैंने यहाँ पे जो शून्यक है x बराबर √2, यहाँ पे x के 2 मान है यही, तो x एक √2 है, एक x माइनस √2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसको यदि इस तरफ लाऊंगा, पक्षांतरण करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इधर आकर के सामने 0 आ जाएगा, ये माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए, x माइनस √2 और x प्लस √2। अब हम जानते हैं यदि इस रूप में कोई सरसमीका लिखी हो, a माइनस b a प्लस b, यदि बीजीय व्यंजक इस तरह से हो, तो इसके लिए सरसमीका हम लोग जानते हैं क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यदि कहीं पर यदि बीजीय व्यंजक a माइनस b a प्लस b के रूप में हो, तो हम उसको इस तरह से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ये हम मान लेते हैं इसको a और इसको b, तो ये a माइनस b और a प्लस b के रूप में है, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, तो x स्क्वायर माइनस 2। ये हमारे पास में एक गुणनखंड आ गया। अब अगला काम क्या है, हम ये जो बहुपद है इसमें इसका भाग देंगे। जो x स्क्वायर माइनस 2 आ गया, इसका इस बहुपद में भाग देंगे। तो यहां पर आ जाते हम, ये बहुपद है हमारे पास में 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। इसमें भाग देना है x स्क्वायर माइनस 2 का। तो ये मैंने खूब सारे भाग दिए हैं, तो इसको भी भाग देंगे। तो ये 2x की घात 4, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर को 2x की घात 4 बनाना है, यानी एक तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, एक x की घात 2 से, 2x स्क्वायर से गुणा करेंगे इसकी, तो ये बन जाएगा। तो हम 2x स्क्वायर वहां पर ले लेते हैं। अब 2x स्क्वायर की गुणा इन दोनों से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x की घात 4 और ये हो जाएगा माइनस 2 × 2 4x स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं इसको 4x स्क्वायर। तो x क्यूब के नीचे x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखेंगे, जिससे जोड़ने घटाने में सरलता हो। चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि प्लस का 2x की घात 4 है, ये माइनस का 2x की घात 4 है। तो यहां पर बच गया माइनस 3x की घात 3, ये 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाएंगे, एक बच गया x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको उतार दिया। अब फिर से भाग देना है, यानी x स्क्वायर को ये बनाना है, यानी एक तो माइनस में चाहिए तो माइनस लिख देंगे, यहाँ 3 चाहिए तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है गुणांक में, तो 3 की गुणा करनी पड़ेगी। x क्यूब पे यहाँ x स्क्वायर है तो 1 x भी चाहिए, यानी माइनस 3x से गुणा कर देंगे। जो जो चाहिए वो लिख देते हैं,
और ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें इसका भाग दे, जो बचता है उसकी गुणा कर दे तो भी हो जाएगा। तो 3x की गुणा करूंगा मैं, तो -3x की x स्क्वायर से गुणा करेंगे, -3x की घात 3, -3x की -2 से, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो प्लस का 6x हो जाएगा, तो यहाँ पे 6x के नीचे लिखेंगे। तो लिख दिया हमने गुणनफल। अब वही चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं इसलिए चिन्ह चेंज होंगे, ये आपस में कट जाएंगे, शेष बच गया एक्स स्क्वायर, ये 6x प्लस का, ये माइनस का, तो ये भी कट जाएंगे, ये आ गया -2। अब ये भी एक्स स्क्वायर -2 है, ये भी एक्स स्क्वायर -2 है, यानी क्या है, हमको किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, यानी क्या करना है, +1 से गुणा करनी है, यूं ही तो लिख नहीं सकते, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये की ये संख्या, ये पूरा व्यंजक आ जाएगा। तो हमने 1 लिख दिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, तो ये आ गया 0। अब चूंकि इसका भाग देने पर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये एक गुणनखंड है, जो हमको पता है पहले से। तो अब हमारे पास में ये आ गया, यानी ये भी एक गुणनखंड है, 2x स्क्वायर -3x + 1। अब इस 2x स्क्वायर -3x + 1 से, ये जो हमारे पास आया है 2x स्क्वायर -3x + 1, इससे हमको शून्याङ्क निकालने हैं जो शेष रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है जो इस तरह की जो द्विघातीय जो बहुपद होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 3 पद वाले बहुपद में बीच वाले बहुपद के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं जिसका जोड़ इसके बराबर हो और गुणा इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो, यानी 2 × 1 2, तो गुणा से आना चाहिए 2 और जोड़ से आना चाहिए 3। तो जैसे मैं ये लिख दूं 2 + 1 तो होता है 3, और 2 × 1 बराबर होता है 2, तो 2 और 1 लिख सकता हूं, तो मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूं, 2x स्क्वायर एज इट इज लिखता हूं, फिर मैं लिखता हूं -2x -1x + 1, तो 2x और 1x, माइनस का 2x माइनस का 1x हो जाएगा -3x, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 × 1 2, जो इन दोनों का गुणनफल है। तो ये हमने पहले भी देखा है, बीच वाले पद के 2 टुकड़े करते हैं इस तरह से, 3 पदीय जो गुणनखंड होते हैं उसको सरल करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब इन दो का, ये जो दो बहुपद जो हमारे पास व्यंजक है, इनमें से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे बाहर। तो यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x, इन दोनों में 2 और x है, तो यहां बचा x माइनस यहां पर बचा 1। अब यहां पर कुछ भी नहीं है तो -1 ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा x - 1। अब ये यहां प्लस से माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस जो हम बाहर लेते हैं उसका भाग देते हैं, जैसे -1x में पहले देंगे -1 का, तो माइनस से माइनस कट गया, तो पीछे क्या बचा 1x प्लस का, +1 में हम -1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस से भाग दिया है तो ये माइनस है, इसलिए माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 इस तरह से आ जाएगा। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, तो x - 1 कॉमन है, तो यहां पर बच जाएगा 2x - 1, यहाँ 2x और यहाँ -1, तो हमारे पास ये 2 आ गए, x - 1 और 2x - 1। तो अब क्या करते हैं हम, अब हम x - 1 बराबर 0 करें तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 1, और 2x - 1 करते हैं बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 1 प्लस का, और x बराबर 1/2। तो 2 शून्याङ्क आ गए हमारे पास में, एक आ गया +1 और एक आ गया प्लस का 1/2, ये 2 शून्याङ्क हमारे पास में आ गए हैं इस तरह से। तो हमको इसमें क्या करना था, इस प्रश्न में 2 शून्याङ्क दिए थे, शेष शून्याङ्क ज्ञात करने थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, शून्याङ्क है कितने इसके वो तय किया, तो हमने पता कर लिया कि जो बहुपद की घात होती है उतने उसके शून्याङ्क होते हैं, तो इस बहुपद की घात 4 है तो इसके शून्याङ्क 4 होंगे, तो 2 दिए हुए, 2 और हमको ज्ञात करने हैं। फिर हमने क्या किया, दोनों शून्याङ्कों को लिया, इन शून्याङ्कों से हमने इस तरह से यह एक गुणनखंड बनाया। अब इस गुणनखंड की इस बहुपद में भाग दिया, जब इसका भाग दिया जो भागफल आया उससे फिर हमने 2 शून्याङ्क इस तरह से निकाले। तो इस तरह से ये प्रश्न हल होगा, और आगे के प्रश्न करते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है इसका, fx ये दिया हुआ है और शून्याङ्क 2 दिए हुए हैं हमको, इसमें भी बहुपद की घात 4 है, इसका मतलब 2 शून्याङ्क और हमको निकालने हैं। तो वही तरीका, दोनों शून्याङ्कों को लेंगे, तो 2 शून्याङ्क के हमारे पास में 2 + √3 और 2 - √3, ऐसे लिख सकते हैं हम। x बराबर, एक तो हमारे पास में x बराबर 2 + √3, ये प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब 2 + √3 और 2 -
√3, ये 2 शून्यांक है। अब क्या करना है वही, यानी मैं इसको इधर लाऊंगा तो x माइनस 2 माइनस √3 बराबर 0। पक्षांतरण करूंगा, दोनों प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे। इस तरफ ऐसा ही करूंगा तो ये प्लस में माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास में दो गुणनखंड आ जाएंगे, एक तो x माइनस 2 माइनस √3 और एक आ जाएगा x माइनस 2 प्लस √3। इतना काम हो गया। हमने क्या किया, 2 प्लस माइनस √3 है, उसको एक बार 2 प्लस √3 और एक बार 2 माइनस √3 लिख दिया। 2 शून्यांक हो गए हमारे पास। मैंने इसको बराबर 0 किया, पक्षांतरण करके इधर ले आया तो -2 माइनस √3, तो ये एक गुणनखंड आ गया x माइनस 2 माइनस √3। इसको भी ऐसे ही पक्षांतरण किया तो इधर आया, 2 प्लस का था माइनस का हो गया, √3 यहाँ माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। तो ये दो हमारे पास में गुणनखंड आ गए। अब देखिए इसको मैं पूरे को a मान लेता हूँ, x माइनस 2 और ये हो गया हमारा b। तो वही a प्लस b और a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस 2 a है तो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से मैंने ये किया, इसको a मानना और इसको b मानना। ये मानना, ये समझने के लिए सवाल ये है हमारा, सवाल करने के लिए। तो x माइनस 2 का हमने स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर और b √3 का स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह आ गया। तो अब इसको हल करेंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर यानी a माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है हम जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो सूत्र हम यहां लगा देंगे तो x स्क्वायर माइनस ये हो गया, ये b हो गया, तो x का स्क्वायर फिर 2ab यानी 2 इंटू x इंटू 2 a और b और प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस √3 का स्क्वायर यानी 3। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4x, ये 2 दूनी 4 माइनस 3। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में से 3 गए 1। तो ये हमारे पास में एक गुणनखंड आ गया है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब वही काम हमको भाग देना है इसके अंदर, तो लिख लेते हैं x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसमें हमको भाग देना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का। तो अब हमको इसमें भाग देना है, भाग देना आता है हमको। ये x स्क्वायर है, ये x की घात 4 है, तो यहां ले लेंगे x की घात 2, तो x की घात 2 से पूरे की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x की घात 4 माइनस ये हो जाएगा 4x क्यूब और ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, सॉरी प्लस x स्क्वायर, प्लस 1 है तो प्लस x स्क्वायर। वही चिन्ह चेंज, ये इससे कट जाएगा, 6x क्यूब में से 4x क्यूब गए, पीछे बच गए माइनस के 2x क्यूब, ये 26x स्क्वायर और 1x स्क्वायर हो गए माइनस के 27x स्क्वायर। शेष राशि लिख देंगे प्लस का 138x माइनस 35। तो ये शेषफल आ गया यहां तक। अब वही माइनस 2x क्यूब लाना है तो माइनस 2x की गुणा करेंगे, यहां लिख देंगे माइनस 2x, इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस 2x क्यूब, फिर माइनस 2x की माइनस 4x से तो प्लस का हो जाएगा 8x स्क्वायर, माइनस 2x की 1 से तो हो जाएगा माइनस 2x। वही चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 2x क्यूब से 2x क्यूब कट गया, 27x स्क्वायर और 8x स्क्वायर दोनों माइनस के हैं तो माइनस के हो गए 35x स्क्वायर, और ये 138x और 2x दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 140x और ये माइनस 35। अब ये 35x स्क्वायर है, माइनस का ये x स्क्वायर है, तो माइनस 35 से गुणा कर देते हैं इसकी, तो माइनस 35 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, फिर माइनस 4 से गुणा करेंगे माइनस 35 की, माइनस माइनस प्लस 35 की 4 से 140 तो प्लस का 140x, माइनस 35 की 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का
35। सेम संख्या आ गई है, चिन्ह चेंज हो जाएंगे और ये आपस में कट जाएंगे, इससे इस पर 0 आ जाएगा। तो अभी हमारे पास में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 एक गुणनखंड आ गया। इससे हमको जो इसके शून्यांक है 2 वो निकालने हैं। तो यहां तक यदि कर लिया तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर उसको आगे करते हैं। तो अब मैं वो ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। वही 3 पद है, बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने हैं, जिसका जोड़ इसके समान हो और गुणा इसके समान, क्योंकि यहां पर आगे एक ही है तो उसकी गुणा इसके समान हो। तो 2 आना चाहिए। तो जैसे मैं ये ले लेता हूं 7 × 5, तो 7 × 5 35 होते हैं और 7 5 तो 12 होते हैं। लेकिन यदि मैं -7 और +5 ले लेता हूं तो 7 में से 5 के 2 और ये माइनस का 7 है, इसलिए माइनस के 2। तो इस तरह से हमको -7 और 5 दो गुणनखंड लेने पड़ेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। ये हमेशा ध्यान रखना है, दो टुकड़े ऐसे हो, जोड़ इसके बराबर और गुणा इसके बराबर, और चिन्ह का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस लेंगे तो गुणा में माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस में आना चाहिए उत्तर, इसलिए माइनस वाली संख्या को बड़ा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास दो टुकड़े आ गए, -7x माइनस 5x। अब वही दो में कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो ये बच गया x माइनस 7। यहाँ से कॉमन आ जाएगा प्लस का 5, तो ये बच गया x माइनस 7, 7 बचे 35। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 कॉमन आ गया, तो शेष बच गया x प्लस 5। यानी अब मैं यदि x माइनस 7 को 0 करता हूं तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 7, और x प्लस 5 को शून्य करता हूं तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, उधर जाएगा तो माइनस का। तो ये हमारे पास दो शून्यक आ गए, एक प्लस का 7 और दूसरा माइनस का 5। इस तरह से इस प्रश्न को भी करेंगे। जो पहले दो शून्यक दिए हुए हैं उससे ये गुणनखंड प्राप्त करेंगे, फिर इसका इस बहुपद में भाग देंगे, भागफल जो आएगा उससे फिर इस तरह से शून्यक ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन धीरज के साथ थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, fx हमको ये दिया हुआ है और शून्यक हमको 1 दिया हुआ है -2। तो वही अब देखिए इसमें कितने होंगे शून्यक, 3 होंगे, 1 दिया हुआ है और 2 निकालने हैं। तो हमको शून्यक दिया हुआ है x बराबर -2, तो -2 को इधर लाएंगे तो x -2 बराबर 0, यानी x -2 एक हमारे पास में गुणनखंड आ गया। तो यहाँ पर ये 1 ही आएगा, तो हमको इसी x -2 से इसमें भाग देना है। तो हमने ले लिया x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, और उसमें भाग देना है x -2 का। तो वही x³ बनाना है, यानी x² से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस x² की 2 से गुणा होगी तो माइनस का 2x²। चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये दोनों आपस में कट गए। 13x² प्लस 2x², तो ये हो गए 15x² प्लस की, और साथ में प्लस 32x प्लस 20। और 15x² बनाना, ये x है, यानी इसकी 15x से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 15x। प्लस 2x² प्लस का होगा, हाँ यहाँ आपने ये इधर लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, x -2 इधर आएगा प्लस का, तो हमारे पास में x प्लस 2 आएगा, ये x प्लस 2। तो हम x² से गुणा करेंगे x³ और प्लस 2x², चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये गलती हो गई थी हमसे, -2 को इधर लाए पक्षांतरण किया तो x प्लस 2 हो जाएगा, तो x प्लस 2 इसका गुणनखंड आएगा। x प्लस 2 से भाग देंगे तो ये हो गया x³ प्लस 2x², चिन्ह चेंज करेंगे तो 13x² में से 2x² गए, ये बच गए 11x²। तो यहां तक हो गया। अब हमको 11x² चाहिए, तो हम यहाँ पर 11x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 11x², और प्लस 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 22x। वही चिन्ह चेंज कर देंगे, ये कट गए, 32x में से 22x गए, 10x प्लस 20। अब 10x चाहिए, x है तो हम प्लस 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2 से गुणा हुई तो 20। चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो दोनों ही कर देंगे 0। तो हमारे पास में ये आ गया
एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको वही बीच वाले खंड के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उसका योग इसके बराबर हो और गुणा इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो। तो 11x के दो टुकड़े करने हैं, तो 10 और 1 कर देते हैं, 10 प्लस 1 11 और 10 इंटू 1 बराबर 10। तो हम ऐसा कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1x प्लस 10, 10 1 11, 10 इंटू 1 10। तो यहां से दो में कॉमन लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा x कॉमन, तो ये बच गया x प्लस 10। यहां से आ गया प्लस 1 कॉमन, तो ये हो गया x प्लस 10। तो x प्लस 10 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1, यानी x प्लस 10 और x प्लस 1 दो गुणनखंड आ गए। अब हम x प्लस 10 को जब 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 10, और x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो ये दो हमारे पास में शून्यांक आ गए, माइनस 10 और माइनस 1। पहले हमको एक शून्यांक दिया माइनस 2, दो शून्यांक हमने निकाल दिए माइनस 10 और माइनस 1। इस तरह से ये शून्यांक निकल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, बहुपद fx ये दिया हुआ है, बहुपद को gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है, तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको दिया हुआ क्या है, हमको एक तो दिया हुआ है fx x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। दूसरा हमको दिया हुआ है qx है x माइनस 2। तीसरा हमको दिया हुआ है rx है माइनस 2x प्लस 4, और हमको gx जो है वो निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। हम लोग जानते हैं किसी भी भाजक में यदि किसी एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का भाग देते हैं, कुछ भागफल आता है, कुछ शेषफल होता है। जैसे मान लो कि 17 में मैंने 3 का भाग दिया तो क्या होगा, 5 बार जाएगा और शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 17 बराबर 5 इंटू 3 प्लस 2। 17 में 5 का भाग दिया, 3 बार गया और प्लस 2 शेषफल बचे, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यही हमने दूसरी प्रश्नावली रियल नंबर में भी पढ़ा था, वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रमेय। a बराबर बी क्यू प्लस आर, a भाज्य था, b भाजक था, q भागफल और r रिमाइंडर शेषफल। तो वही यहां पर है। तो यहां पर भाज्य क्या है, यहां पर भाज्य है fx, भाजक क्या है जो हमको निकालना है gx दिया हुआ है हमको, भागफल क्या है qx और शेषफल है rx। तो अब मैं यहां पर यदि मान रखूं fx का मान है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर gx हमको निकालना है, इसलिए मैं gx को जो ही लिख देता हूं इंटू qx हमको दिया हुआ है x माइनस 2 प्लस rx हमको दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4। अब मैं क्या करता हूं, वो जो प्लस वाली संख्या है उसको इधर भेज देता हूं, पक्षांतरण कर देता हूं। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 वो इधर आएगी तो माइनस 2x हो प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस का 4 है वो माइनस का 4 हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे और सामने बच जाएगा gx और गुणा में बचेगा इसके x माइनस 2। तो अब ये x क्यूब का x क्यूब है, ये 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर है, ये x और ये 2x, तो इसको जोड़ देते हैं हो जाएगा 3x। ये प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, तो घटा देते हैं, पीछे बचेगा माइनस का 2, बराबर बच गया qx और इंटू x माइनस 2। अब हमको यदि qx को निकालना है तो x माइनस 2 को इधर भेज दो, यानी भाग देना है, यानी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बट्टे x माइनस 2। इस बहुपद में इस बहुपद का भाग देना है, भाग देंगे तो हमारे पास भागफल आ जाएगा, तो हम भाग दे देते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसमें भाग देते हैं x माइनस 2 का। यहाँ पर x क्यूब है तो x स्क्वायर से गुणा करेंगे इसकी, ये हो गया x क्यूब माइनस 2 की गुणा x स्क्वायर से 2x स्क्वायर, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये कट गए आपस में,
ये 3x² में से 2x² गया, पीछे बचा x², और ये साथ में आ गया प्लस 3x माइनस 2। अब ये x² है, ये x है, तो x से गुणा कर देते हैं, तो x से गुणा करेंगे, ये हो गया x² प्लस ये माइनस का हो जाएगा 2x, चिन्ह चेंज हो गए, ये कट गए आपस में, 3x और 2x हो गए 5x माइनस 2। अब इसकी गुणा कर देते हैं प्लस 5 से, तो ये हो जाएगा 5x और शेष बच जाएगा हमारे पास में माइनस का 5 × 2 माइनस का 10, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गए और ये 2 में से 10 गए, 8 बच जाएगा यहाँ पर शेष। यहाँ पर देखिए अब इस 3x² माइनस के थे प्लस का 2x² यानी माइनस का x² बचेगा, यानी कि माइनस का x² लाने के लिए हमको यहाँ पर माइनस x से गुणा करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा माइनस का x² और ये हो जाएगा प्लस का 2x। तो अब चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, 3x में से 2x गए, तो ये बचेगा x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 है, तो हम यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे, तो ये बचेगा x माइनस 2 और शेष 0। यानी क्या हो गया, हमने x माइनस 2 का इसमें भाग दिया, तो पहले x² से गुणा की तो x³ माइनस 2x² हो जाएगा, तो 3x² में से 2x² गया, पीछे बचा x² माइनस का प्लस 3x माइनस 2, फिर हमने माइनस x से गुणा की तो माइनस x² प्लस का 2x, x² कट गया, 3x में से 2x गए, x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2 है तो प्लस 1 से गुणा कर दी तो x माइनस 2, तो हमारे पास में आ गया x² माइनस x प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया qx, और हमको यही चाहिए था, यानी हमको बहुपद gx ज्ञात करना था, और ये जो gx है उस gx का ही मान हमने यहाँ से, सॉरी हमने यहाँ पर ये लिख दिया gx ही है, ये gx हमारे यहाँ से प्राप्त हो गया हमको, यानी ये बहुपद है, इस बहुपद का हम इस बहुपद में यदि भाग देंगे तो ये हमको भागफल मिलेगा और ये हमको शेषफल मिलेगा। तो gx निकालना था, वो हमने इस तरह से इसमें से निकाल दिया।